महाप्रभु अमेरिका में प्रचार करते हैं, पूरा माया का नगरी है, चारों तरफ माया है, उसके बीच में प्रभु जी 365 डेज हरिनाम संकीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं श्रील प्रभुपाद जी का। हरि बोल। प्रभु जी जो है अपना वैन में उनका पूरा सामान बुक्स से भरा होता है, उसी में प्रभु जी पूरा दिनचर्या उसी में बिताते हैं, उसी में स्नान करते हैं, खाना अपना प्रसाद बनाते हैं और सारे अमेरिका में ट्रैवल करते हैं बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो ही इज़ अ वेरी नाइस सोल और प्रभुपाद के प्रचार में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। सो हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्लीज प्रभु जी। नहीं थैंक यू प्रभु जी। ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुपक्षकृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुझे कोई ऐसी हैबिट नहीं है कि मैं इसको बैठ के क्लास दे सकूं, मगर व्यास मुनि प्रभु, दोज हू डोंट नो हिम, वो बहुत सालों से धीर गोविंद प्रभु, व्यास मुनि प्रभु, लीला अवतार प्रभु, ये जो फैमिली है वो इंडिया में गांधीनगर में स्पेशली बहुत लाइक 20-25 साल से कंटिन्यूस दे आर ट्राइंग सो हार्ड भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। मुझे तो पता भी नहीं था हरे कृष्ण क्या होता है, मगर व्यास मुनि प्रभु जब मैं कॉलेज में था इन 2001 मेरे पीछे पड़े रहते थे कि भी चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चलते हैं। हरि बोल। So ये धीर गोविंद प्रभु is a very senior disciple of Guru Maharaj over here, बहुत ही सीनियर है हमारे, और उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है to tame me। वो जो घोड़े को टेम करते हैं ना, इस तरह उन लोगों ने मुझे टेम किया है। So व्यास मुनि प्रभु के बारे में मैं बोल रहा था कि उनके कांटेक्ट में मैं था एंड ही ट्राइड सो मच हार्ड। कुछ भी प्रोग्राम हो अहमदाबाद इस्कॉन में, कुछ भी हो प्रोग्राम हो, मुझे ले जाते थे। एक बार प्रभु ने बोला कि हमारे गुरु आए हैं। बोला एक गुरु कौन होता है? तो गुरु जो होता है वो जो दीक्षा देता है, जो डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करता है। आप मिलोगे हमारे गुरु को? और ठीक है चलो मिलेंगे। और वो मुझे फर्स्ट टाइम ले गए गुरु को मिलाने के लिए। ऑफ कोर्स ही वाज टेकिंग मी एवरी संडे गौर आरती के लिए, संडे फीस्ट के लिए, बट मुझे पता नहीं था गुरु का इम्पोर्टेंट क्या है और गुरु का महत्व क्या है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे भाई भक्ति लता बीज। गुरु मिलना वो कोई इजी चीज नहीं है। बहुत से लोग ब्रह्मांड में घूमते हैं, उसके बाद भी उनकी पूरी लाइफ निकल जाती है, फिर भी वो सदगुरु के संपर्क में नहीं आते। मगर मेरा भाग्य और व्यास मुनि प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम, दो हाथ जोड़ के, जो मेरे वर्तमान प्रकाश गुरु भी है, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया है हरे कृष्ण में कि कैसे हाउ टू कल्टिवेट योरसेल्फ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो वो मुझे मिलने ले गए गोपाल कृष्ण परम पूज्य परम आराध्य गोपाल कृष्ण गुरु महाराज को मिलने के लिए। और पहली बार मैंने गुरु महाराज को देखा, मुझे तो पता भी नहीं था गुरु कौन होता है। 25-30 जन बैठे थे मेरे रूम में, और गुरु महाराज ने बोला कि आप कौन हो? मैंने बोला मेरा नाम प्रसाद रावल है। तो ये आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, मेरा फार्मेसी खत्म हो गया और मैं जा रहा हूँ लंदन पढ़ने के लिए आगे। तो गुरु महाराज हंसने लगे। तो मुझे पता नहीं चला गुरु महाराज इतना हंस क्यों रहे, मगर अब पता चली गुरु महाराज वांट्स टू शो मी अ कॉजलेस मर्सी। और उनकी कॉजलेस मर्सी है कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया एंड ही ट्रेन मी not to be a good disciple. He trained a lot to be a good disciple, but मैं अभी इतना ट्रेन नहीं हो चुका हूँ, मगर I am trying to follow the footsteps of my Guru Maharaj। और व्यास मुनि प्रभु और धीर गोविंद प्रभु की लीला अवतार प्रभु के सानिध्य में मैं पड़ा हुआ हूँ। मैं अभी भी छोटा बच्चा हूँ भक्ति में, मगर इनके सानिध्य में मैं
पल पोस के बड़ा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ही पैम्पर किया है और मुझ जैसे लड़के को उन्होंने ट्रेन किया है। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। सो ये हुआ इंट्रोडक्शन। आज मैं पढ़ रहा हूँ भागवतम के 6 स्कंद के दूसरे अध्याय, 36 स्कंद के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक। उसमें नाम की महिमा बताई गई है। पतित खलित स्कंद, पतित खलित भग्न, sorry for that. Do you have English? चलो मैं कहता हूँ, I got it. तो कुछ बोलने के पहले आई जस्ट टेक अ परमिशन फ्रॉम व्यासमुनि प्रभु एंड लीली गोविंद प्रभु कि मैं कुछ बोल पाऊँ, ऐसा कुछ बोल पाऊँ जिससे गुरु की सेवा में काम में आए और ऑल द वैष्णव गेट बेनिफिटेड फॉर व्हाट आई एम स्पीकिंग। प्रभु प्लीज गिव मी परमिशन, आई कैन स्पीक समथिंग। सो श्लोक है 6 to 15। पतित स्खलित स्कंद, पतित खलित भाग, छंदस तप्त आहत, हरि इति अवेशानः, उमा नरहति यातना। प्रभु जी आप तो ट्रांसलेशन पढ़ोगे? मैं आपको देता हूँ माइक्रोफोन। पतिता स्खलितो भग्न संदृष्टस्तप्तत आहत हरिरित्यवशेषणाः उमा नाहति यातनाः। यदि कोई हरिनाम का उच्चार करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से यथा छत से गिरने, फिसलने या सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाने, सर्प द्वारा काटे जाने, पीड़ा तथा तेज ज्वर से आक्रांत होने या हथियार से घायल होने से मर जाता है, तो वह कितना ही पापी क्यों न हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत मुक्त कर दिया जाता है। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। यदि कोई हरिनाम का उच्चार करता है, यदि कोई हरिनाम का उच्चार करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से यथा छत से गिरने, फिसलने या सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाने, सर्प द्वारा काटे जाने, पीड़ा तथा तेज ज्वर से आक्रांत होने या हथियार से घायल होने से मर जाता है, तो वह कितना ही पापी क्यों न हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत मुक्त कर दिया जाता है। तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवत गीता 8.6 में कहा गया है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेत्ति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि कोई कृष्ण मंत्र के कीर्तन का अभ्यास करता है तो जब वह किसी दुर्घटना से ग्रस्त होता है तो स्वभावतः आशा की जाती है कि वह हरे कृष्ण कीर्तन करेगा, किंतु ऐसे अभ्यास के बिना भी यदि दुर्घटनाग्रस्त होते समय या मरते समय कोई किसी भी रूप में भगवान का कीर्तन करता है, हरे कृष्ण का कीर्तन करता है, तो वह मृत्यु के बाद नारकीय जीवन से बचा लिया जाता है। उसके आगे का श्लोक को उतरा है। ओके। 6.2.14 सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हलेनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणमशेष ग्रहम विदु। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में कुछ अन्य संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीतमय मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों न किया हो। इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। देवाय ओम नमो भगवते
सखा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तोऽस्ति भद्राणि विधुनोति शुभश्रुतम् नष्टप्रायेषु अपत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा कामालोभदयाशये चेता एतिरनावृत्तिं स्थितिं सत्त्वे प्रसिद्धति विद्यन्ते हृदयग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशया क्ष्यन्ते सर्वकर्माणि दृष्टिम् एवात्मा ईश्वरे वाञ्छा कल्पतरुपक्ष कृपा सिन्धुभे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समझ भागवत में पहले अध्याय के अंदर एक श्लोक आता है, एतावान सांख्य योगाभ्यम स्वधर्म परिनिष्ठाया जन्म लब्ध्वा परम पुंसान अंते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्यम, आप कितने भी निपुण क्यों ना हो सांख्य के अंदर, योगा के अंदर, स्वधर्म परिनिष्ठाया, आपने अपना धर्म पूरी तरह से क्यों ना पालन किया हो, अपने बेटे को अच्छा पढ़ाया, कॉलेज दिलाई, अच्छा जॉब दिलाया, अच्छी शादी कराई और विदेश भेजा, सब कुछ। He's getting a job in multinational company, making thousands of dollars, सब कुछ हुआ, मगर जन्म लब्ध्वा परम पुंसान, जन्म मिलने के बाद स्पेशली मनुष्य शरीर ही एक शरीर है जहाँ पर भगवान के बारे में हम जान सकते हैं। पशु योनि के अंदर इतना इजी नहीं है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु थे, वो पशु को भी हरि नाम की महिमा का इम्पोर्टेंस बताते थे। और इवन शिवानंद सेन, एक कुत्ते को भी भगवान ने अपने धाम में भेज दिया था। सो ये ताकत भगवान के अंदर है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम पशुओं के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि भगवान के बारे में समझ पाए। मगर मनुष्य देह ही ऐसा एक देह है जो 84 लाख योनि के भ्रमण के बाद मिला है। और ये शरीर के अंदर एक चीज बहुत महत्व की है, हमें दिमाग दिया गया है। पशुओं में दिमाग नहीं होता। पशु कैन क्रॉस द रोड एनी टाइम, कुत्ते को रोड कभी भी क्रॉस कर सकता है और कभी भी मोड़ सकता है। मगर मनुष्य में दिमाग है, भाई चलो गाड़ी आ रही है, रुको, गाड़ी को जाने दो, फिर मैं क्रॉस करूंगा। तो ये दिमाग का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। भगवान ने दिमाग दिया हुआ है हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? कि भगवान को समझने के लिए। और अगर भगवान को हम समझ नहीं पाए ये लाइफ के अंदर, तो फिर से हमें दूसरी योनि में जन्म लेना पड़ेगा, या तो मनुष्य, या तो गाय, या तो बैल, या तो कुत्ता, या तो इंसेक्ट, कुछ भी, या तो ब्रह्मा जी, या तो देवता। अपने कार्य अनुसार, अपने कर्म अनुसार हमें कुछ भी योनि में जन्म मिलेगा और फिर से हमें भगवान को ढूंढने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो सबसे बुद्धिशाली कर्म यही है कि जो शरीर मिला है वो शरीर के अंदर मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जो भी दुख मिला है, सुख मिला है, वो सहन करते हुए भगवान के मई बन के भगवान के घर वापस जाना। आहार निद्रा भय ही तो उपदेश है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय और मैथुन समान एतत् पशु ही नराणाम, ये समान है दोनों में। पशु और नर भी एक कर सकते हैं। इवन पशु तो ज्यादा करते हैं। कुत्ते तो, हम लोग तो 1-2 बच्चे को जन्म देते हैं, कुत्ते लोग तो 10 बच्चे को जन्म देके भी अच्छी तरह पालते हैं। उनकी मम्मी अच्छी तरह दूध देती है उनको। पिगलेट्स होते हैं, पिगलेट्स क्या बोलते हैं उसे, शुगर पिग, सुअर जो होते हैं वो तो एक साथ 10-15 बच्चे को जन्म देते हैं और 10-15 बच्चे को अच्छी तरह स्टूल देते हैं खाना। सो खाना पीना तो पशु योनि भी कर सकती है। दैट डजंट मीन हमें नहीं करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे घर में किसी का जन्म हुआ है, किसी का, तो हमें उसका पालन पोषण करना चाहिए, जॉब भी करनी चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कभी नहीं बोला कि सब कुछ छोड़ के तुम करो। इनफैक्ट अर्जुन वॉज विलिंग टू रन अवे, अर्जुन को भागना था कि भाई मुझे ये सब नहीं करना। कृष्ण बोला नहीं, तुझे करना ही पड़ेगा। क्यों? स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यद् मोहत् करिष्यसि वशोऽपि तत्। आप नहीं करना चाहोगे फिर भी करोगे, क्योंकि आपका स्वभाव है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ क्षत्रिय, आपका स्वभाव है फाइट करने के लिए, आप छोड़ के नहीं जा सकते। सो भगवत गीता कभी नहीं बोलते कि आप छोड़ के कुछ करो। भगवत गीता बोलते हैं आप जो भी स्थाने स्थित सुदिगतम पनुमान मनोभीरी, जो भी स्थिति में हो,
ब्रह्मा जी ने बोला ज्ञानेन प्रयाचन उदापश्च नमन्ते एव जीवन्ति सन्मुखरितम भवादियावर्तम स्थाने स्थित। जो भी स्थान में है वो वहां पर रह के भगवान का नाम का चिंतन करो, क्योंकि अगर भगवान का नाम चिंतन आप नहीं करोगे तो दूसरों को कैसे कराओगे। गुरु न साक्षात् स्वजनो न साक्षात् पिता न साक्षात् जननी न साक्षात् दैवम न तस्या न पतित तस्या न मोचयादि समुपेत मृत्युम। ये सब शास्त्र बोलते हैं, ये सब हम नहीं कुछ बनाते, ये शास्त्र बोलते हैं। वो गुरु गुरु नहीं, वो माँ नहीं, वो बाप बाप नहीं, वो पिता पिता नहीं, जो अपने सगे वालों को प्रभु जी जो अपने सगे वालों को जन्म मृत्यु के संसार के चुंगल से बाहर न कर पाए। सो पिता बन के, माँ बन के, भाई बन के, बहन बन के, पति बन के, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे बाजू वाले को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे खुद के अपने को भगवान के महल बनाना। किसी को तैरना आता है यहाँ पर? Who knows how to swim? Everybody, most of the people know how to swim. Okay. So अगर आपको दरिये में तैरना किसको आता है? दरिये में, ओशन के अंदर, you can swim in the ocean, right sir? So अगर आपको दरिये में फेंक दिया, आप तैर पाओगे, right sir? आप किसी को बचा पाओगे क्योंकि आपको तैरना आता है। अब जिसको तैरना नहीं आता, उस दूसरे को कैसे बचाएगा? First you should know how to learn to swim. अगर आपको ही पता नहीं है कि मैं कैसे तैरूं, तो आप दूसरे को कैसे बचाओगे? Similarly, again we are stressing, Bhagavad Gita is stressing the same point again and again. भगवद गीता कभी नहीं बोलती कि आपका काम छोड़ो, मगर भगवद गीता बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो पहले करो। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तव कलेवराम। जो अंत काल में जो याद आएगा वो यम्यम आपे स्मरण भाव अंत जन्म कलेवराम। कृष्णा इज टेलिंग अगेन एंड अगेन, जो भाव, जो अंत समय इज हम लोग एग्जाम्स, हम सब ने एग्जाम्स दी हुई है, फ्रॉम किंडरगार्टन टू फर्स्ट ग्रेड टू सेकंड ग्रेड टू 11th ग्रेड, 12th ग्रेड, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, सब लोग कॉलेज में एग्जाम देके पास हुआ है। मगर द लास्ट एग्जाम, द फाइनल एग्जाम है, वो सही एग्जाम है। अगर वो एग्जाम को मिस कर गए तो आपका डॉक्टर बना हुआ, आपका इंजीनियर बना हुआ, आपका प्रोफेसर बना हुआ, एवरीथिंग विल गो स्क्वायर जीरो, इट विल जीरो। आपको फिर से करना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि डॉक्टर नहीं बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है, आपको सबसे बड़ा इंजीनियर बनना है, आपको सबसे बड़ा नर्स बनना है, जो भी बनना है, लॉयर बनना है, जो भी बनना है। Be a big, because we want to preach, and more educated you are, more you can convince the people. आपको पढ़ना है, बनना है, मगर the thing is that last exam को पास करना है। अगर आज आप last exam को पास नहीं कर पाए तो everything will be square zero. It's simple sir, it's very simple. ये सोच, ये ह्यूमन बीइंग के पास ब्रेन है सोचने के लिए कि अगर मैं भगवान को याद नहीं कर पाऊंगा तो मुझे कौन सी योनि मिलेगी। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, इट्स डरने की बात है। पदम पदम यदि पदम न तेषाम, एवरी स्टेप देयर इज अ डेंजर, एवरी एक एक पगले में खतरा है और एक एक पगला छून के रखना है। अगर ये श्वास तो कभी भी जा सकता है ना, एनी टाइम दिस लाइफ कैन गो अवे। सॉरी मैं डरा नहीं रहा हूँ, I'm just trying to share what I have. I'm just trying to share my realization. मैंने क्या रियलाइज किया इन सब भक्तों के साथ, ये जो बड़े बड़े दो दिग्गज बैठे हैं यहाँ पर, उनके साथ मैंने क्या रियलाइज किया कि मनुष्य शरीर है वो बहुत ही अशाश्वत दुखालय। भगवान बोलते हैं माम उपत्ते पुनर्जन्म दुखालयम, अलयम मतलब घर, दुख का अलय है। अब भगवान ने जब बोल दिया ये दुख का अलय है तो हम कहाँ सुख ढूंढेंगे उसमें, और कितना सुख ढूंढेंगे? कौन यहाँ पर 100% सुखी है? अगर कोई एक बंदा सुखी है तो मैं कृष्णा को छोड़ दूंगा। I'm pretty sure, I'm damn sure. अगर कोई एक बंदा बोलेगा 100% हैप्पी, मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं करूंगा। मगर भगवान ने खुद बोल दिया दुखालयम अशाश्वतम। चलो अगर शाश्वत भी हो तो हम लोग कुछ करेंगे, चलो दुख सहन कर लेंगे, शाश्वत जीवन है, हमें शाश्वत जीना है, चलो दुख सहन करो। मगर भगवान बोलते शाश्वत भी नहीं है, तो ये जीवन शाश्वत नहीं है तो फिर क्यों? हम देखते हैं कि हमारा बाजू वाला, उसके बाजू वाला, वो सब जा रहे हैं। यक्षराज ने युधिष्ठिर को पूछा था कि सबसे हंसने वाली चीज क्या है, तो युधिष्ठिर बोला अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमल मंदिरम। अहानि अहानि भूतानि, एक एक सेकंड लोग जा रहे हैं भगवान के धाम, यम लोक मंदिर के, यमल मंदिरम। शेष स्थावरम इच्छन्ति, जो शेष बाकी रहते ना,
किम आश्चर्य अथ परम, किम आश्चर्य अथ परम। जो शेष होता है वो सोचता है कि मैं आज नहीं कल जाऊंगा, मैं कल नहीं मैं परसों जाऊंगा, मगर ये तो कोई गारंटी है ही नहीं। हमारा शरीर तो कभी भी खत्म हो सकता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भी, maybe 10 years, 20 years, 30 years, or 10 seconds, or 10 milliseconds, or 10 microseconds। ये सब सिंपल चीजें, ये इसके लिए शास्त्र की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स जरूरत है, मगर ये दिमाग से भी सोचे तो इट्स वेरी सिंपल है कि भाई मेरा जीवन तो बहुत ही टूका हुआ जीवन है। कल मैं 20 साल का था, आज 47 years का हो गया हूँ, और मैं कब कितना जीऊंगा। एक एक सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बिलियन और व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना बहुशाखयनंत बुद्धि व्यवसायनम। व्यवसाय का मतलब क्या? बिजनेस। जो सच्चा बिजनेस होता है, जो रियल बिजनेसमैन वो क्या करता है, उसकी एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आयुष क्षण एकोपी न लभ्यत श्रवण कोटि भी। अब कितना भी बिलियंस ऑफ डॉलर दो, वो एक सेकंड की वापस नहीं आएगी। जो बिजनेसमैन होता है ना, जो पैसे बनाने वाला, एवरी सेकंड काउंट्स फॉर दैट पर्सन, एवरी सेकंड काउंट्स। सो हम भी बिजनेसमैन है। भगवान ने बोला है व्यवसाय आत्मिका, हम भी बिजनेसमैन ही है। पर कैसे? हमारा बिजनेस है आत्मिका बुद्धि, सोल का बिजनेस है हमारा। जो बिजनेस में होता है वो पैसे के बिजनेस करता है, उसके पैसे आज है कि कल नहीं है पता नहीं है। मगर जो आत्मा का बिजनेस करता है उसको तो बुद्धि रहेगी ही रहेगी, क्योंकि एक बार आत्मा का नॉलेज आ गया, आत्मा साक्षात्कार ज्ञान। किसके पास वो किताब है यहाँ पर? आत्मा साक्षात्कार ज्ञान। जो उसका ज्ञान हो गया आत्मा साक्षात्कार का, वो कभी नहीं जाएगा। सो हमारा एक एक सेकंड काउंट्स। हमारे एक सेकंड चला गया, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। लीलावतार प्रभु, राइट प्रभु, ये नेम। ये भी हमारे बहुत, ये हमारे पापा की तरह है। उन्होंने मुझे इतना सॉरी, दे आर लाइक माय गुरु। तो गुरु को देख के शिष्य को नीचे उतरना पड़ेगा, तो हमें उतरना पड़ता है। सॉरी फॉर दैट। सो हाँ, मैं कहाँ बोल रहा था कि एक एक सेकंड काउंट फॉर द ह्यूमन। अगर एक सेकंड चली गई वो वापस नहीं आएगी, और अगर वो चली गई तो फिर इट्स अ ग्रेट लॉस, इट्स अ ग्रेट 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 ही लॉस। हमारे जो प्रभुपाद थे, सब लोग प्रभुपाद को जानते हैं ना, हमारे प्रभुपाद थे, वो वृंदावन में थे, वो बहुत ही खुश थे। वृंदावन के व्रजवासी थे, वहां पर चैंटिंग करते थे, भगवान का नाम लेते थे, राधा दामोदर में रहते थे। ही वॉज वेरी हैप्पी। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, मगर वो लोगों के लिए वृंदावन को छोड़ में अमेरिका